हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 4 महीने का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया था, जिसमें 800 प्लस वन लाइनर्स मैंने आपको एक ही वीडियो में कराए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अब हम पिछले 4 महीने में जो करंट अफेयर्स के लगभग 450 से ज्यादा प्रश्न चर्चा में रहे हैं वो देखेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी है? तो जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक इसको मंजूरी दी है। विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने यह खिताब अपने नाम किया है। पेरिस में आयोजित सीईओ फोरम को किसने संबोधित किया? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि सीईओ फोरम कहां पर आयोजित हुआ था। तो पेरिस में आयोजित हुआ था, फ्रांस में, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो स्टीपल चेज, एक जो पैदल चाल वाली आपकी दौड़ होती है उसको स्टीपल चेज बोला जाता है। ठीक है, तो उससे ये संबंधित है। हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला त्योहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। तैयारी निर्यात सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा निर्यात उन्मुख राज्य यानी जो एक्सपोर्ट के लिए एकदम तैयार है, जहां पर एक्सपोर्ट का काफी पोटेंशियल है, किसको माना गया है? तमिलनाडु की रैंक इसमें 1 है। आगे, आथुर पान के पत्तों का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। इसके अलावा बात करें, एक कंबन अंगूर आता है। ठीक है, कंबन अंगूर का जो जिक्र है वो भी आपके तमिलनाडु से ही संबंधित है। ये अभी जीआई टैग के रेस्पेक्ट में सब चर्चा में थे। हाल ही में शेरपा की G20 की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो कर्नाटक में, जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी है, ठीक है, जो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहां पर ये स्थित है। और हम्पी में किस नगर के अवशेष माने जाते हैं? जो विजयनगर आपका साम्राज्य था उसके अवशेष आपके वर्तमान में हम्पी में माने जाते हैं। पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो, इसके लेखक कौन है? तो विनोद मनकारा जी की ये पुस्तक है। अगर आपने मेरा जून या जुलाई का करंट अफेयर्स देखा होगा, उसमें मैंने बुक्स वाला जो सेक्शन है पीडीएफ में, वो मैंने इसमें डाला था। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जून का पूरा बना हुआ, और जो पिछले वीक का करंट अफेयर्स है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये ब्राजील में आयोजित की गई थी। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें वित्त मंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। और अगर बात करें जीएसटी काउंसिल की, अभी 50वीं मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई थी, उसमें जो आपका ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है इस पर 28% का टैक्स लगाने की बात की गई है। यानी जो सबसे ऊपर का टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में, जीएसटी में 4 स्लैब है, आपको पता होगा, 5%, 12%, 18% और 28%। तो टॉप वाला जो स्लैब है उसमें लाने की बात इसको की जा रही है। आगे, पीबीडब्ल्यू RS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए, आपसे सीधे तो पहले यही पूछ सकता है कि पीबीडब्ल्यू RS1 हाल ही में एक नई प्रजाति डेवलप की गई है, ये किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है, इसको याद रखिएगा। और किसने इसको डेवलप किया है? PAU ने, यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, शौकत मिर्जियोयेव, याद रखिएगा। कहा के? उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी? ताशकंद। के अलावा देखिए, 2 लोग अभी और चर्चा में थे। एक, फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको चुना गया है? पेटेरी ऑर्पो जी को, याद रखिएगा। फिनलैंड के पेटेरी ऑर्पो बने हैं। और एक देखिए, जो आपका बाल्टिक नेशन है, जो बाल्टिक देश है, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आता है, तो उसमें जो लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिंकेविक्स। ठीक है, लाटविया का याद रखिएगा, लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिंकेविक्स। उन्होंने कहा है, और वो वहां के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा, समलैंगिक राष्ट्रपति या होमोसेक्सुअल प्रेसिडेंट बने हैं, इसको याद रखिएगा, सभी चर्चा में थे। अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो ये कर्नाटक की राज्य सरकार से इसका संबंध है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो काफी चर्चा में था, मैंने फोटो भी शेयर किया था। नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी बास्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए अभी हाल ही में फ्रांस गए थे। वहां पर फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, लीजन डी ऑनर, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। उससे पहले अमेरिका के बाद ये इजिप्ट की यात्रा पर गए थे। तो इजिप्ट में ऑर्डर ऑफ द रिवर नाइल,
इनको अवार्ड दिया गया है जो कि इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये अभी पुरस्कार चर्चा में थे, इससे पहले फिजी वगैरह में भी गए थे। पूरा एक शॉर्ट बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, शॉर्ट्स में एक फोटो है, उसमें सारे जो रिसेंट अवार्ड इन्हें मिले हैं वो सब मैंने डाल रखे हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी ओपीएचआई, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अगर बात करें, देखिए इसी की तर्ज पर राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धरता सूचकांक भारत में अभी जारी करना शुरू किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। फिर बता देता हूं, ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी ओपीएचआई का। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो नीति आयोग इसको जारी करता है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को यह पुरस्कार दिया है। आईएफएससीए का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजा रमन जी को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। किस राज्य के न्यूज चैनल ने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूज एंकर, तो वहां पर एक न्यूज एंकर है लीसा, इसको लॉन्च किया है और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संपन्न एक न्यूज एंकर है। किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा की सरकार ने। घुमंतू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अगर घुमंतू फेस्टिवल की बात करें तो ये लेह और लद्दाख में किया जा रहा है। लेह और लद्दाख में देखिए बहुत फेमस, लद्दाख में हमारी कौन सी झील है? पेंगोंग सो। पेंगोंग सो में पहली फ्रोजन लेक फेस्ट, एक आपकी मैराथन का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, फ्रोजन लेक मैराथन, और उसके लिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया है। तो आपसे अगर पूछे कि फ्रोजन लेक मैराथन कहां पर हुई थी, तो पेंगोंग सो लद्दाख में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 11 पदक इसमें जीते हैं। 11-12 जुलाई 2023 में नेटो का शिखर सम्मेलन कहां पर किया जा रहा है? तो जो नेटो का लेटेस्ट मेंबर अभी बना है वो कौन बना है, पहले तो ये बताइए। वो बना है आपका फिनलैंड, 31वां मेंबर नेटो का ये बना है। और शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? लिथुआनिया। और लिथुआनिया क्या है? एक बाल्टिक देश है, याद रखिएगा। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन आपके बाल्टिक देशों की श्रेणी में आते हैं। लेटेस्ट मेंबर मैंने बता दिया कौन बना है, फिनलैंड। नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने ये जीता है। निर्मला बुच, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही हैं? तो किस राज्य में अभी तक जो चीफ सेक्रेटरी रही हैं ये? इसका आंसर है मध्य प्रदेश का। पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है, किस नदी पर है? तो ये महाकाली नदी पर स्थित है। अगला 26वां, 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन बी। और कब मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंके जी। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला, बास्टिल डे परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी यहां पर गए थे, कहां पर? फ्रांस में किया गया है। हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लिए ही अभी एक यहाँ पर मोबाइल दोस्त ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोबाइल दोस्त ऐप, इसको भी याद रखिएगा। अभ्यास साल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो साल्वेक्स अभी केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था अमेरिका के साथ। इसके अलावा एक ये नौसैनिक अभ्यास है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का एक और नौसैनिक अभ्यास अभी बहुत चर्चा में था, उसका 7वां संस्करण था। कहां पर आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत और जापान के बीच क्या नाम है? जिमैक्स, JIMEX, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। याद रखिएगा 7वां संस्करण था और विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के आयोजित किया गया। ये साल्वेक्स जो था ये केरल के कोच्चि में मनाया गया था। तो ये अमेरिका से संबंधित है। क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? तो तमीम इकबाल आपके बांग्लादेश से संबंधित है। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है या संन्यास लेने की घोषणा की है।
हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस एस के सिंह यानी शिव कुमार सिंह जी को। ठीक है, शिव कुमार सिंह। किसकी जगह ली है? आदर्श कुमार गोयल की जगह इन्होंने ली है। बात करें एनजीटी, एनजीटी की स्थापना कब की गई है? एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच आपकी दिल्ली में है। इसके अलावा इसके अलग अलग 4 जगह पर हमारे रीजनल बेंचेस या क्षेत्रीय बेंचेस भी हैं। और ये किसके काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर या प्राकृतिक न्याय के आधार पर यह काम करता है। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कीनिया की राजधानी नैरोबी में यह आयोजित किया जाएगा। नैरोबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएन संस्था का ऑफिस है। किसका? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो ऑफिस है वो आपके नैरोबी में ही स्थित है, या हेडक्वार्टर नैरोबी में ही स्थित है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो हमारा वन अधिकार अधिनियम है या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसकी घोषणा की गई है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एक और योजना लॉन्च की थी, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। उसमें 1 लाख रुपए तक आपका स्कूटर वगैरह के लिए ब्याज में कुछ रियायत देने की बात की गई थी। इसके अलावा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है माननीय नवीन पटनायक जी, वो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के पद पर काबिज होने वाले इंसान बन गए हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल के एक पूर्व सीएम थे ज्योति बसु जी, उनको पछाड़कर दूसरी रैंक हासिल की है। रैंक 1 पर कौन है जो सबसे लंबे समय तक अभी चीफ मिनिस्टर रहे हैं? सिक्किम के पवन चामलिंग जी। आगे, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह पुरुष वर्ग का खिताब जीता गया है नीदरलैंड्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, नीदरलैंड के द्वारा। बात करें अभी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुई थी चेन्नई में, उसको किसने जीता है? भारत के द्वारा रिकॉर्ड चौथी बार उसको जीता गया है। भारत ने फाइनल में 4-3 से मलेशिया को हराया। नीदरलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडैम। तो एम्स्टरडैम में एक बहुत फेमस आपका एनजीओ है ग्रीन पीस। ठीक है, ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है एनजीओ का, वो आपके एम्स्टरडैम में ही स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट, ये आपका इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कौन जारी करता है? इसको जारी करता है अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। बाकी बात करें, देखिए आईएमएफ के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती हैं। आईएमएफ के द्वारा आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वैश्विक इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, याद रखिएगा थोड़ा सा अंतर है बस, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, अभी लेटेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, कौन से? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आपका लॉन्च करता है। याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें कितनी है? भारत ने अपना जो प्लेस है उसको 8 स्थान इंप्रूव किया है। पहले भारत 135वें स्थान पर था, वर्तमान में भारत 127वें स्थान पर इसमें है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने यह अवार्ड जीता है। 67वां ट्रेवल्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपके श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। श्रीलंका थोड़ा सा भी चर्चा में था, बता देता हूं क्यों। श्रीलंका का एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जाफना विश्वविद्यालय। जाफना विश्वविद्यालय ने रिसर्च और इनोवेशन यानी अनुसंधान और नवाचार में और टेक्नोलॉजी में आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका का जाफना विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। सैफ, ये SAFF होगा। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF। चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो भारत ने कुवैत को हराकर सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर कौन चुने गए हैं? तो माने अजीत अगरकर जी, जो कि एक बहुत फेमस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बार पुनः महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो क्यू डोंगयू को इस पद पर दोबारा से नियुक्त किया गया है। बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका रोम में स्थित है। अगला देखते हैं। हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो 23वां भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है।
बात करें एससीओ की, तो एससीओ की स्थापना कब की गई थी? देखिए पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के द्वारा। ट्रक इसको बोलते हैं, छोटा सा ट्रिक है इसकी। तो शंघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में 2001 में इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। यानी ठीक है, पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था जो 1996 में बना था, और फिर 2001 में इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। लेटेस्ट मेंबर इसमें कौन बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईरान इसमें लेटेस्ट मेंबर बन गया है, नवा मेंबर इसमें बन गया है। अगला देखते हैं, ई सरस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? तो किस मंत्रालय से इसका संबंध है? इसका संबंध जो है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलता है, ठीक है, उसमें ई सरस ऐप वगैरह का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। देश का पहला ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो बहुत शानदार नगर निगम है, मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम। तो 46वें का क्या होगा? ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात के मेहसाणा में। ठीक है, गुजरात के मेहसाणा में। किसने इसका उद्घाटन किया था? अमित शाह जी ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री होने के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। इसके अलावा गुजरात में एक चीज अभी काफी और इंपॉर्टेंट हुई है। क्या? गुजरात में यहाँ का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम है हीरासर एयरपोर्ट, ये राजकोट के पास स्थित है। हीरासर एयरपोर्ट गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसका उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया गया है। तो याद रखिएगा, सीधे आपसे पूछ सकता है कि गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है? हीरासर एयरपोर्ट। अगला, हाल ही में जारी की गई वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सी टीम है? तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया। पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। 50वां देखते हैं, थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो देखिए जो एलॉन मस्क की ट्विटर है, या अब तो टेस्ला की ट्विटर हम मान सकते हैं, उसका या उससे टक्कर लेने के लिए फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने थ्रेड्स ऐप अभी लॉन्च किया है। तो मेटा ने इसको लॉन्च किया था ट्विटर से थोड़ा सा टक्कर लेने के लिए। ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ग्लोबल शतरंज लीग का खिताब जीता गया है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के द्वारा। ऑप्शन बी। 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? 52वें की अगर बात करें तो हरियाणा के द्वारा इसको जीता गया है। हाल ही में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में। आंध्र प्रदेश में एक चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट और हुई है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुर्नूल, कुर्नूल का एक गांव है मंत्रालयम गांव। तो मंत्रालयम गांव में अमित शाह जी ने 108 फीट ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया है, या आधारशिला उसकी रखी है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीका आपका मलेरिया से संबंधित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस टीके के उपयोग के लिए अभी पहला देश कौन बना है जिसने मंजूरी दी है? घाना। ठीक है, घाना ने इसके उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में चर्चा में रही माना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? कामेश्वर राय कोंडवटी को, कामेश्वर राव कोंडवटी, माफ कीजिए। अगला, हाल ही में गायिका सुदक्षिणा सुरमा का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये असम राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए। वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल जी बनी है। और अगर आपने देखा होगा जो अभी वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी उसमें ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेली थी। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? अजीत पवार जी को। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर बात करें, इसमें इंडिया की रैंक है 126। ठीक है, बात करें कौन जारी इसको करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, IEP। सबसे शांतिपूर्ण देश दुनिया का किसे घोषित किया गया है? आइसलैंड को। और सबसे अशांति प्रिय देश कौन सा है? वो है आपका अफगानिस्तान, जहां पर सबसे ज्यादा अशांति है। आगे, किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो PM प्रसाद जी ने। चर्चा में रहे खिलाड़ी युकी भांबरी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है।
अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो माननीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है साबरमती रिवर फ्रंट पर। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और देखिए ये अभी चर्चा में भी है क्योंकि इसके 132वें संस्करण का, याद रखिएगा, 132वें संस्करण का इसके आयोजन अभी इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह जी ने। कहां पर? कोकराझार, असम में। ठीक है, कोकराझार असम में 132वां एडिशन इसका शुरू किया गया है। 5 अगस्त को ही शुरू हुआ है ये। अगला, पेन पिंटर प्राइज 2023 किसने जीता है? तो माइकल रोजन के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश कौन है? तो यह है तमिलनाडु। सेकंड रैंक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। अगला, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड के देवधर में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, देवधर में। अगला, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक यानी लीड स्पॉन्सर घोषित किया है? तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दो हैं। एक तो किट स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, जिसने जो भारत की टीम की जर्सी वगैरह बनाएगी वो बनाया गया है एडिडास को। और मुख्य प्रायोजक या लीड स्पॉन्सर किसे बनाया है? ड्रीम 11 को। जो आगे आपने देखा होगा नाम लिखा रहता है ड्रीम 11, वो ड्रीम 11 को बनाया गया है। और किट स्पॉन्सर कौन बना है? एडिडास। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, 16वें अटॉर्नी जनरल है। और अटॉर्नी जनरल का ही समर्थन करने के लिए या उनके सपोर्ट के लिए बनाया जाता है सॉलिसिटर जनरल, वो बने हैं तुषार मेहता जी। अटॉर्नी जनरल की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की जाती है। एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब जीता है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। लुसान डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है या प्रदान किया गया है? तो अगर इसमें देखेंगे तो कौन है? एमसी मैरी कॉम जी। और क्या खेलती हैं ये? बॉक्सर हैं। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका भी फोटो मैंने कम्युनिटी में डाला था, चेन्नई में। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? 2047 तक। कहां से यह लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने? तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल डिस्ट्रिक्ट। शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लालपुर गांव से ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया है। ईयर जरूर याद रखिएगा, 2047। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपसे। हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले वीक में। ऑप्शन डी, 1 से 7 जुलाई। अगला, 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। हाल ही में चिखल खालो उत्सव कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया आपकी गोवा में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गिद्ध द स्कैवेंजर को। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती गई है तमिलनाडु के द्वारा। 42वां देखते हैं। हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 100। पहली रैंक किसकी है? अर्जेंटीना की। अगला, जगनन्ना अम्मा वोडी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? ईरान को हराकर इंडिया ने यह खिताब जीता है। कहां पर आयोजित की गई थी चैंपियनशिप ये? तो साउथ कोरिया के बुसान में। ठीक है, बुसान। हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो क्या नाम रखा गया है इसका? सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। ठीक है, इसका याद रखिएगा। हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव कौन बना है? शिवदास मीणा जी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जू हाओ लियांग जी को। ठीक है, जू हाओ लियांग 89 का एक। अगला,
और हाँ, यूएनडीपी के बारे में, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? तो 1965 में इसे स्थापित किया गया है और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। आगे, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो अपनी तरह का पहला सम्मेलन था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो रहा एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमेशा की तरह लगातार इसकी रैंक इसमें 1 चल रही है। भारत की तरफ इस बार टॉप 150 में शामिल कौन हुआ है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे भारत की तरफ से टॉप 150 में शामिल इस बार इसमें हुआ है। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को डीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यूपी की अमरोहा ढोलक। और इसके अलावा संभल का हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है, संभल अमरोहा के पास ही पड़ता है, अमरोहा से बहुत पास तो नहीं है लेकिन हाँ वेस्ट यूपी में ही पड़ता है, और वहां पर सींग वगैरह से थोड़ा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो सींग यानी हॉर्न क्राफ्ट, इसको मिला है संभल के जीआई टैग, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एमसीसी यानी मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है? तो झूलन गोस्वामी जी, जो भारत की एक फास्ट बॉलर रही हैं। दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। सीबीआई का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय भटनागर जी को, ऑप्शन डी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें क्या है? अगर देखें तो 67वीं इसमें भारत की रैंक है, 67। अगला 97 देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो हरियाणा के जींद से चलने की इसकी बात की जा रही है, हरियाणा के जींद से। 98, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फर्टिलाइजर या उर्वरक से यह संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहां पर, कृषि से, उर्वरक से संबंधित है, याद रखिएगा। बुक नॉन कॉर्पोरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये लिखी है डेविड हार्डीमन ने। ठीक है, डेविड हार्डीमन ने ये किताब लिखी है। 100वां देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह धट को। पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये उमा कोलकाता ने ये खिताब जीता है, ऑप्शन डी। ठीक है, उमा कोलकाता। और कहां पर आयोजित की गई थी? क्योंकि देखिए पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके दुबई में आयोजित की गई थी, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। आगे, हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? अनुराग वर्मा जी को। अगला 103वां देखते हैं। 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? तो बर्लिन, जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है आपका अमेरिका में। हाल ही में चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 44 में। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है वो है गोवा। हाल ही में किसे यूएनओओएसए यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का प्रतिमा नियुक्त किया गया है? तो प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? आरती होला मैनी जी को। बुक द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रूपा पाई जी के द्वारा लिखी गई। हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हेमिस नेशनल पार्क भी है, कहां पर? लद्दाख में। तो वहां पर एक हेमिस मोनेस्ट्री भी है, हेमिस मठ भी है, वहीं पर यह आयोजन किया गया था। अगला 109, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। 110वां देखते हैं। खार्ची या खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। हाल ही में पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये पहली लीग का खिताब जीता गया है महाराष्ट्र आयरन मैन के द्वारा। हाल ही में किसे ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो यह है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने। अगला 113वां, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का पहला कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो पंडित पीडी बाउल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जावा जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है। हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 116वां देखते हैं।
क्रिकेट वनडे विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इंडिया में इस बार होने वाला है वर्ल्ड कप। हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन बी गुडेनफ का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। हाल ही में किसे केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो कौन बना है? डॉक्टर वी वेणु जी। हाल ही में भारतीय वायुसेना का रण विजय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये रण विजय अभ्यास आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इंडिया को मिला है 40वां स्थान। हाल ही में भारत मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ से। गोल्फ की दो प्लेयर बहुत इंडिया में फेमस है, एक तो दीक्षा डागर जी और एक अदिति अशोक। याद रखिएगा, अदिति अशोक। अगला, हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी जी के द्वारा। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो 2007 में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहा। 126वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? त्रिपुरा ने। अगला 127वां, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस यानी पोर्ट टैफिक स्मारक किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्मारक स्थित है मिस्र में। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशन के बीच में प्रारंभ की गई है? तो ये आपके मडगांव से मुंबई तक आपकी स्टार्ट की गई है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 से नवाजा है? तो किसको मिला है? ये अतुल कुमार राय जी को। अगला देखते हैं, हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया था? तो आर्टेमिस समझौता आपका आउटर स्पेस या बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित एक समझौता है और ये 2020 में स्टार्ट किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में यह फैक्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है, तेलंगाना के संगारेड्डी में। गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो गूगल आपका गुजरात में फिनटेक सेंटर स्थापित करेगा। 136वां देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है? तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमित शाह जी ने यह इनॉग्रेशन किया है, तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है? तो जोहा आपकी चावल की एक किस्म है। ठीक है, चावल की अगर बात करें तो चावल कौन सी फसल है? चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल आपके जून जुलाई में बोई जाती है जब मानसून भारत में आता है, क्योंकि इनको बढ़ोतरी के समय या ग्रोथ के समय शुरू में पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो चावल आपका एक खरीफ की फसल है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये पहला फेस्टिवल था इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपेडिशन किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिकी कंपनी है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे रहने योग्य शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, और अगर बात करें सबसे खराब शहर इस रिपोर्ट में किसको माना गया है? तो सीरिया का एक शहर है दमिश्क। दमिश्क को सबसे खराब शहर रहने के लिहाज से माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे। और अगर बात करें विंटर ओलंपिक्स की या शरद ओलंपिक्स की, तो वो कहां पर आयोजित किए गए थे? तो वो शीतकालीन ओलंपिक 1924 में पहली बार फ्रांस के चामोनिक्स में आयोजित किए गए थे। अगला, विठल रुक्मिणी वारकारी बीमा छत्र योजना या छात्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वारकारी समुदाय आपका महाराष्ट्र में मिलता है, तो महाराष्ट्र से ही संबंधित है।
दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार मोटो जीपी जो आपकी बाइक की रेस होती है का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है राजस्थान की। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? तो एस अंकुश जी जो है वो गोल्फ से संबंधित है। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर इसमें देखेंगे आप तो हसमुख आथिया जी को। ऑप्शन डी। अमेरिकी कांग्रेस संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपका 6.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए पिछली वाली रैंकिंग में हमारी 135 रैंक थी, इस बार हमने 8 स्थान का इंप्रूवमेंट किया है और हमारी रैंक 127 है 146 देशों में। अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 कितने जीता है? तो ये इंडिया के द्वारा जीता गया है और बांग्लादेश को भारत ने फाइनल में हराया था। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? बहुत फेमस मेला है असम का। और हमने ऊपर देखा था एक और नॉर्थ ईस्ट में एक और अभी चर्चा में था, एक तो चाचिन चराई उत्सव। चाचिन चराई उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मनाया गया। खारची पूजा, ठीक है, खारची पूजा आपके त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा चाचिन चराई उत्सव। हाल ही में पेटेरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो फिनलैंड के। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र 1 का आयोजन किया गया? तो एक्सरसाइज अग्नेयास्त्र आपकी कहां आयोजित की गई? लद्दाख में आयोजित की गई। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और किस देश के रक्षा मंत्रालय के बीच, रक्षा मंत्रालय होगा ये, भारत के रक्षा मंत्रालय और किस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ इंडेक्स एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो किसके साथ लॉन्च किया हमने? ये अमेरिका के साथ। सैफ कप का संबंध किस खेल से है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने इस बार इसको जीता है, किसको हराकर? कुवैत को हराकर। हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना एवं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की 2 योजनाएं भी और चर्चा में थी, मो जंगल जामी योजना और मिशन शक्ति स्कूटर योजना। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हमने देखा था ये आपका उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1973 में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता है जो क्रीमिया की वॉर हुई थी उसमें इन्होंने काफी ज्यादा नर्स के रूप में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और काफी ज्यादा घायलों की मदद की थी, तो नर्सिंग के क्षेत्र में यह दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो इसमें से किसको नियुक्त किया गया है? एमडी स्वामीनाथन जी को। ऑप्शन ए। 162वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों के विकास के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप भी एक लॉन्च किया है, याद रखिएगा राजमार्ग यात्रा ऐप। हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यानी पंचायतों पर आपका मेडिसिन, पंचायत लेवल पर मेडिसिन शॉप ये आपकी मिलेंगी आपको झारखंड में, ठीक है। बुक इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए.के. भट्टाचार्य जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, यानी अशोक कुमार भट्टाचार्य। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो शॉटपुट से, यानी गोला फेंक से। माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी आपने देखा होगा फोटो भी इसका काफी वायरल हुआ था, समझौता ज्ञापन पर जब हस्ताक्षर हुए थे, तो ये गुजरात में आपका स्थापित करेगी अपना सेमीकंडक्टर प्लांट। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहां से लॉन्च किया गया? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लालपुर विलेज से, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। और कब तक हमने इसको खत्म करने की बात की है? 2047 तक।
वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? अगर हम 169वां देखें तो सलमान रुश्दी जी को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका 21 जून को। थीम इस बार की क्या है? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 21 जून क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून ही होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। हाल ही में चर्चा में रहा भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी ने अभी तलवारबाजी में पदक जीता है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। इसको इंग्लिश में फेंसिंग बोला जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो मुदित दानी जी को। 172 का क्या होगा? मुदित दानी। बात करें 173 की। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भारतीय सेना ने भी इसमें भाग लिया था। यह मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इसके बाद देखिए, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, याद रखिएगा, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय, इसमें कई सारे देश भाग लेते हैं। ठीक इसके बाद भारत का मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बाइलेटरल एक्सरसाइज भी हुआ था, जिसका क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट। और वो कहां पर हुआ था? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है छत्तीसगढ़ से। अगला 175। 33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। इस बार इसमें एक नया खेल जोड़ा गया है, हमने बात करी थी गटका। गटका क्या खेल होता है? पंजाब में आपने देखा होगा, जो लोग आपके शहरों में जैसे शोभा यात्रा निकलती है सिखों की, तो उसमें जो लोग तलवारबाजी और ढाल लेकर जो करतब दिखाते हैं उसे गटका बोला जाता है। बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर कौन है? तो शुभांकर है इनका मोगा। ठीक है, MOGA, मोगा। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो मियावाकी आपका फॉरेस्टेशन की या वन रोपण की एक टेक्निक है, ऑप्शन सी। योजना कैंसर मूनशॉट का संबंध किस देश से है? तो काफी बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कैंसर मूनशॉट योजना का संबंध अमेरिका से है। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते? तो प्रमोद भगत जी एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है भारत के, और इन्होंने वहां पर कुल 3 पदक जीते। हाल ही में पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो अगर बात करें पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव की, तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। बात करें 180 प्रश्न की। इंडोनेशिया ओपन मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो बहुत बेहतरीन, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। और यहां पर देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी ने। इन्होंने यहां पर सबसे तेज स्मैश मारा है अभी तक का बैडमिंटन के इतिहास का, सबसे तेज स्मैश। ठीक है, और उसकी स्पीड फॉर्मूला 1 कार से भी तेज थी। अगला देखते हैं, फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप आपका भारत के द्वारा जीता गया है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो इसमें टोटल 8 पदक भारतीय टीम द्वारा जीते गए। निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर गए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये माफ कीजिए, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भोपाल में। अगला, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका एक निबंध है आजादी, अरुंधति रॉय जी का, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, अरुंधति रॉय जी को। हाल ही में जहाज दुर्घटना के कारण सुएज नहर चर्चा में रही। यह नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? अगर सुएज नहर की आप बात करेंगे तो किन को जोड़ती है? यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ग्रैमी पुरस्कार आपका म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हाल ही में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रवि सिन्हा जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है। अगला 190, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, साइंस 20। इसके अलावा स्टार्टअप 20 कहां पर हुआ था? हरियाणा के गुरुग्राम में। बिहू पुहू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो अगर बात करें बिहू पुहू महोत्सव का संबंध, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अगला, हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अगर इसमें देखेंगे आप तो किसको मिला है? ये रामचंद्र गुहा जी को मिला है।
और कौन सी किताब के लिए मिला है इनकी? रिबेल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, उसके लिए इन्हें मिला है। हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट से प्रश्न आपके लगातार बनते हैं। तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम एंड टैक्सेस, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। और ये अभी वैसे भी चर्चा में है, क्यों? अभी हाल ही में नए अध्यक्ष इसके नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, सीबीआईसी के। और क्या नाम है उनका? संजय कुमार अग्रवाल जी, याद रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल। अगला देखते हैं। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे, ये बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। अगला, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अगर बात करें रोनाल्डो का सिंह का संबंध साइकिलिंग से है, ठीक है, साइकिलिंग से। अगला, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यू सरवनन जी को। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां पर प्रारंभ हुआ? तो इसका जो अध्यक्षता आपने देखी होगी, जो इनॉग्रेशन में था, उसमें ओम बिरला जी ने भी भाषण दिया था। तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? तो ये संबंध है आपका बिम्स्टेक से, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इससे इसका संबंध है। बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की स्थापना किससे हुई है? तो बिम्स्टेक की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 1997 में, उसके दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बांग्लादेश के ढाका में। अगला, चर्चित एशेज टेस्ट सीरीज किन दो देशों के मध्य खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये खेली जाती है। एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो श्रीलंका और पाकिस्तान में मिलकर इस बार इसका आयोजन होगा, ऑप्शन डी। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अगर इकबाल मसीह पुरस्कार की बात करें तो इस बार यह मिला है आपका ललिता नटराजन जी को, ललिता नटराजन, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है? तो नागालैंड में भी उप कार्यालय खोला गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें 203 की, तो यह मनाया जाता है 14 जून को। 204 देखते हैं। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास जी को लंदन में यह दिया गया है। सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा परमाणु न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो चाइना के पास हैं इस समय, सॉरी माफ कीजिए, रशिया के पास है, रशिया के पास 205 का क्या होगा? ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी। अगला, WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स इनटू वायलेंट, तो यह आपका इसको अवार्ड मिला है इस अवार्ड फंक्शन में। अगर 207 की बात करें, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका बेंगलोर। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो अभी काफी चर्चा में था, इंडिया डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है। हाल ही में किसने एनएचपीसी लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री उत्तम लाल जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो किसने दी है? मध्य प्रदेश ने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई जो आधार कार्ड वगैरह जारी करती है, इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल जी को। सैन्य अभ्यास एक्स कुवेरिन कहां आयोजित किया गया था? तो कुवेरिन आपका इस बार कहां पर आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड के चौबटिया में। किन दो देशों के बीच में होता है ये? भारत और मालदीव्स के बीच में ये होता है। आगे चलते हैं। मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश की परियोजना है। यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके इंटर मिलान के द्वारा जीता गया है। 215, हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस को 45वां स्थान मिला है।
हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट मेयोन है आपका फिलीपींस में। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो अगर बात करें ऑपरेशन अमानत का, रेलवे सुरक्षा बल इससे संबंधित है। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? इस बार उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वर्तमान में टोटल इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 मेंबर है। वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल जी को। अगला, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कर्नाटक का है इशाद आम। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। मई माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अगर मई माह की बात करें तो किसको मिला है? हैरी टेक्टर को। हैरी टेक्टर। अगला, 226वां, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है? तो शक्ति योजना कौन सी राज्य सरकार की है? ये कर्नाटक सरकार की है। हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये जारी करेगा इजराइल। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी SAI समिट का आयोजन कहां पर प्रारंभ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नया समिट है। और ये आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो निवेशक देश है भारत का सबसे बड़ा सिंगापुर। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 या जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत आपकी 15 अगस्त 2019 को की गई है। अगला, फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के अवसर पर हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा सागर समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सागर समृद्धि का आपका संबंध है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से। अगला, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले स्थान पर है इसमें तेलंगाना। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट किसकी आती है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE की। अगला, 238वां देखते हैं। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में मिंडो हग्यस्पा के एथनिक फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बहुत टाइम बाद यह फिर से भारत में आयोजित हो रहा है। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनको बनाया गया है? कहाँ का? वेस्ट बंगाल का या पश्चिम बंगाल का। ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अगर 243 की बात करें तो न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हाल ही में चर्चा में रहा खिला हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो खिला हुआ ज्वालामुखी आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में। अगला, हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया जो कि उड़ीसा में स्थित है। युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर 246 की बात करें तो ये नियुक्ति मिली है उपेंद्र सिंह रावत जी को। हाल ही में यूनेस्को मिशेल बट्टिसे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मिशेल बट्टिसे अवार्ड आपको इस बार दिया गया है बाकन जगदीश सुधाकर जी को। अगला, प्रथम वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो ये आपका भारत में बनाया जाएगा। अगला 250वां देखते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये ओमान की खाड़ी में किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये सूचकांक आपका FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी शुरू की है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन यानी SMOPS 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो अगर 253 की बात करें तो ये बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलोर में ही किसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलोर में ही स्थित है। बात करें 254 की तो विश्व महासागर दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को यह मनाया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, तो आपको पता है 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और 2 साल के लिए 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो रोटेशन के आधार पर अलग अलग महाद्वीपों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 15 मेंबर हैं, 5 + 10 का इसमें रेशियो रहता है। अगर बात करें 256 की तो कितने मेंबर्स अभी चुने गए हैं, 5 इसमें अस्थायी मेंबर्स अभी रोटेशन के आधार पर चुने गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो 78वें जो सत्र होगा इसके लिए चुना गया है इनमें से डेनिस फ्रांसिस जी को। नेटो देश की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 23 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किस देश में किया जाएगा, जर्मनी में आयोजन किया जाएगा। 260 देखते हैं। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया गया। इस मिशन का संबंध किससे है, तो कौन सी फील्ड से संबंधित है, तो ये विद्युत से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो ये पावर सेक्टर से आपका संबंधित है। अब बात करते हैं 261 की, तो 261वां देखते हैं। 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें 19 पदक जीते। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, ऑप्शन ए। 263 की बात करें, अजय टू योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इनका नाम अजय बिष्ट है असली, योगी आदित्यनाथ जी का, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक है। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है, तो ये अरब सागर से संबंधित है। अगला 265, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3%। अभ्यास एकता भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था, तो भारत और मालदीव्स के मध्य आयोजित किया गया था। अगला 267, के फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, तो ये आपका केरल से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध कौन से बैंक से, बैंक इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पाइनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस समय देखेंगे तो जॉयता गुप्ता जी को, ठीक है, जॉयता गुप्ता, ऑप्शन ए। सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये आपका अफगानिस्तान और ईरान के बीच में वाटर डिस्प्यूट है या रिवर डिस्प्यूट है, हेलमंद नदी विवाद। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध किस नदी में स्थित है या किस देश में स्थित है, तो नोवा कखोवका बांध आपका
ये जो रहा है ये यूक्रेन में स्थित है। अगला, पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण यानी वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। इससे संबंधित संधि कौन सी है? रामसार कन्वेंशन इससे संबंधित है, जो कि 1971 में कहां पर हुई थी? ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर ये हुई थी। भारत में टोटल कितने वेटलैंड्स हैं? 75 वेटलैंड्स है जो रामसार कन्वेंशन में शामिल है। सबसे ज्यादा किसमें है? तमिलनाडु में। सेकंड रैंक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। अगला, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो यानी MNI के 2023 में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? तो INS सतपुड़ा ने। हाल ही में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के मध्य प्रारंभ की गई है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में शुरू किया गया है। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कर्नल शुचिता शेखर जी। हाल ही में चर्चा में रही अनुप्रिया यादव का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से संबंधित है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हेमलता शर्मा जी को यह प्रदान किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, जो ये NHAI की यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा या किस के द्वारा पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, इन्होंने कभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप भी लॉन्च किया था। इसके अलावा एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी NHAI के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। मणिपुर में जो है हिंसा चल रही है, किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस अजय लांबा की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में कौन है? तो IIT मद्रास। एंटवर्प में फ्लैंडर्स कप किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अमलान बोरगोहेन ने इसमें 2 पदक जीते हैं, वो भी गोल्ड मेडल जीते हैं। हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देखते हैं 285, प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये UAE करेगा। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान यानी माइन किस खनिज से संबंधित है? तो ये सोने की माइन है। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ हुआ है? तो लेवेंडर उत्सव अभी कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO के द्वारा डेवलप किया गया है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी सीट्स पर थी? तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी सीट्स पर है, 291 का ए। 292 की बात करें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद जी को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति मिली है? तो अब्दुल्ला अल मंडौस जी को, ऑप्शन ए, अब्दुल्ला अल मंडौस। और इसकी नई पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे पाउलो, पहली महिला महासचिव है WMO की। अगला, वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा गगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गगन आपका जो है ये विमानन से संबंधित है। इसका क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है और इसरो वगैरह का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। तो ये एविएशन सेक्टर से या विमानन से संबंधित है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है और सांची में आपको पता ही है एक स्तूप भी है। हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौते हुए? तो टोटल इसमें समझौते हुए हैं आपके 7। 299 देखते हैं, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह भारत और किस देश के बीच संयुक्त परियोजना है? इंडिया और नेपाल के बीच में। जूनियर्स मेंस एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है 2023 में? तो यह खिताब जीता गया है इंडिया के द्वारा।
2 जून को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबको ये पता ही होगा, 2 जून को आपका तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपके एडगर रिकेविक्स। मैंने आपको बताया था ये वहां के समलैंगिक प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है, लाटविया के। और लाटविया आपका एक बाल्टिक देश भी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो ये आपका 6.4% रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने लिया है? ये अमरेंदु प्रकाश जी ने। हाल ही में जारी हुआ वैश्विक दासता सूचकांक या ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक दासता आपके किस देश में है? तो सर्वाधिक दासता नॉर्थ कोरिया में है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अग्नि जो 1 है यह किस तरीके की मिसाइल है? तो कैटेगरी पूछिए, जैसे धरती से हवा में मार करने वाली, धरती से धरती वाली। तो जो अग्नि हमारी मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रही मां तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहल्या देवी नगर करने की घोषणा की है? तो अहमदनगर का, ठीक है, अहमदनगर का, ऑप्शन ए। 308 देखते हैं, 309 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। यूएफा यूरोपा लीग 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सेविला के द्वारा जीता गया है। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेल्लयानी अर्जुन का निधन हो गया। इनका संबंध कौन सी फील्ड से था, क्षेत्र से था? तो ये लेखक थे। हाल ही में लेखक, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन से राज्य ने ये की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भाषा में आई वगैरह बोलते हैं माँ को। निम्न में से किसे मणिपुर का डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह जी को। भारतीय यूरोप संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो अगर 314 की बात करें तो ये मेघालय में स्टार्ट किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो इसके लिए टोटल 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। टीसीएस के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये किसको इस पद पर नियुक्ति मिली है? कृतिवासन, ऑप्शन सी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। 318 विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? वी नीड फूड नॉट तंबा, ठीक है, ये फॉर गलत है इसमें, ठीक है, तो यहां पर आपका फूड होगा ना कि तंबाकू। और किस दिन मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। मो घर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसी तरह से अभी देखिए ये उड़ीसा राज्य की योजना है। इसी तरह मो जंगल जामी योजना भी अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी घई का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2014 में पद्मश्री दिया गया था। आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5%। अगला देखते हैं 322। हाल ही में चर्चित सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। 323 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकारी महासम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा किसके अधीन था पहले? यह पुर्तगालियों की एक कॉलोनी था। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति यारा जी का संबंध किस खेल से है? तो ये रनिंग करती है, दौड़ से ये संबंधित है। हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न 328, ये आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका 29 मई को मनाया जाता है।
माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अभी एक यात्रा भी काफी इंपॉर्टेंट शुरू हुई है, मचैल माता यात्रा, वो भी याद रखिएगा, वो भी जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट हुई है। इसके अलावा यहाँ पर वितस्ता महोत्सव भी मनाया गया, वितस्ता महोत्सव। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है आपका मरवे दिसदार को। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावर, इसका संबंध किस महासागर से है? तो इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। बीते वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक आपका शीर्ष पर रहा है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के प्रबंधन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री 2023 किसके द्वारा जीती गई है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है, मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन ए। तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रेसेप तैयब एर्दोगन, ऑप्शन ए। अगला 336वां, हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को कहां से लॉन्च किया गया? तो इसरो कहां से लॉन्च करता है आपके अपने सैटेलाइट? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। इसके अलावा देखिए, हमने सुबह देखा था कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो के, जो इसरो अभी डेवलप धीरे धीरे कर रहा है, उसके लिए इसरो ने एक नए स्पेस पोर्ट को, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उसके एक नई जगह ढूंढी है। तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है, कुलशेखरपट्टिनम वहां पर जगह है। तो वहां पर हो सकता है आपका अगला, और हो क्या सकता है, मंजूरी मिल गई है, तो अगला जो आपका स्पेस पोर्ट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, वो वहां पर आपका बनेगा। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का कुलशेखरपट्टिनम। अगला, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला 338वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोविंद राय एच नायक का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दामोदर माउजो को, ऑप्शन डी। आईपीएल 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता? तो देखिए गलत लिखा हुआ है, ये गुजरात टाइटंस को हराया है, गुजरात टाइटंस ने नहीं जीता है, ये चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार जीता है, गुजरात टाइटंस इसमें हार गई है, उल्टा लिखा है इन्होंने। तो यहां पर होगा गुजरात टाइटंस को किसने हराकर जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया है इसमें, और आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर, देखिए नीचे सही इन्होंने लिख दिया है, तो ये वाला आपका हटा दीजिए, ये वाला कर लेते हैं। इसमें गुजरात टाइटंस को हराकर इन्होंने ये जीता है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में किसे नियुक्त किया गया है? तो मद्रास जो हाईकोर्ट है, किसको चुना गया है? मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुर वाला को, एसवी गंगापुर वाला। 343 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी स्थापित की गई है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकेडमी, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये इस तरीके के प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये असम में स्थापित की गई है। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में चर्चा में रही अराकू वैली कॉफी का संबंध, इसको अभी जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शिव प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला देखते हैं 348वां। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा बना है? तो वो पटना नगर निगम बना है। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपए का। हाल ही में किस राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? केरल को। भोटो जात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है? तो नेपाल से यह संबंधित है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से यह संबंधित है। कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्यों ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम को अध्यक्ष चुना गया है, और इनका नाम है यूटी खादर, ऑप्शन सी। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? नामदेव शिरगांवकर जी को। युद्ध अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आपके राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रारंभ किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल को बढ़ावा देने से संबंधित है। जुगलबंदी बहुभाषी एआई चैटबॉट किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अगर बात करें 358 की तो काफी ज्यादा देखिए यहाँ भी समस्या आ रही है, क्योंकि जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लगातार चीताओं की मृत्यु वहां पर हो रही है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए केंद्र ने संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो डॉक्टर राजेश गोपाल जी की अध्यक्षता में यह गठन किया गया है। अगला 359वां, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड से संबंधित है। हाल ही में किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? टाइम शेल्टर के लिए। और किसके द्वारा लिखी गई है किताब ये टाइम शेल्टर? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव के द्वारा। ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के ऑथर हैं या राइटर हैं। अगर देखिए ऊपर जो हमने भी ये देखा था, कूनो पालपुर मध्य प्रदेश का ही एक और नेशनल पार्क अभी चर्चा में था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने अपने अंदर या अपने परिसर में, पूरे नेशनल पार्क में प्लास्टिक पर पूरा बैन लगा दिया है। तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाल ही में किस नेशनल पार्क ने प्लास्टिक पर बैन लगाने की बात की है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य प्रारंभ की गई है? तो देहरादून से दिल्ली, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा सेंगोल राजदंड किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। तो ऑप्शन सी। अभी जब ये उद्घाटन हुआ था संसद भवन का, तब आपने देखा होगा काफी ज्यादा उसकी चर्चा थी। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। अगला, चर्चा में रहा एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, सीडेक पुणे के द्वारा। और ये मैंने आपको बताया था दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है टॉप 100, उसमें 75वें नंबर पर इसकी रैंक आई है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका का फ्रंटियर सिस्टम। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन किस राज्य में बनाया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी इसका इनॉग्रेशन करने गई थी झारखंड में। हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्री शंकर जी किस खेल से संबंधित हैं? तो मुरली श्री शंकर जी आपके लंबी कूद से संबंधित है। 365 का क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 366, ऑप्शन बी होगा इसका, माफ कीजिए। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरव गांगुली जी को ये बनाया गया है। 366 का। 367 देखते हैं। तेलुगु कहानीकार और उपन्यासकार केतु विश्वनाथ रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। सुदीर्मन कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित एक कप है और इसको चीन ने अभी जीता है। 369वां देखते हैं। पंचकर्म संकल्प का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पंचकर्म संकल्प का संबंध है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय से। बहरीन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप SL3 वर्ग में पुरुषों के एकल प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? तो इसका सही आंसर है प्रमोद भगत जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो यह रखी है ऑस्ट्रेलिया में। अगला, 28 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा कामी रीता का संबंध किस राज्य से है? बल्कि किस देश से बोलना चाहिए, किस देश से है? तो ये नेपाल से संबंधित है। हमार सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी बहुत चर्चा में थी स्कीम, तो ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 मई को मनाया जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स करेगा, USA। क्वाड में आपके 4 देश शामिल हैं, US, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। हाल ही में श्री शरत बाबू का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म अभिनेता थे। हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो कपिलेश्वर मंदिर आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग को इस बार जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। अगला, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पार्टीशन फ्रीडम के जो लेखक हैं वो हैं राम माधव जी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस राज्य में जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो कहां पर? नई दिल्ली में। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल ने यह नामित किया है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अगर बात करें इसकी शुरुआत हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा की गई है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है आपका डेनिल मेदवेदेव ने। 75-25 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को ये मनाया जाता है। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो किसने? आपका पपुआ न्यू गिनी ने, पीएनजी। 389 का क्या होगा? पीएनजी। अगला 390 देखते हैं। गोल्डन ग्रैंड प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीय एथलीट शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये बनी है एयर एशिया। अल मोहाद अल हिंदी भारत और किस देश के बीच मध्य आयोजित किया गया है? तो ये सऊदी अरब और इंडिया के बीच में आयोजित किया गया है। हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। 393 ये इंपॉर्टेंट है, काफी आ सकता है प्रश्न ये वाला भी। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये आपका हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जा रहा है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त आपका NIA का एक इनिशिएटिव है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपकी झारखंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन डी। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये प्रमोद भसीन जी को, ऑप्शन ए। 398वां देखते हैं। 41वें एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो आयोजन आपका किया गया ये नई दिल्ली में किया गया। पारंपरिक खेल गतका का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने आपको बताया था ये पंजाब से संबंधित है। इस बार इसको जो 37वें हमारे नेशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा में, वहां पर शामिल किया गया है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। IBA यानी इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये इस पुरस्कार से प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लीकर जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो जिसमें बहुत फेमस बड़े बड़े बैडमिंटन प्लेयर इसमें रहते हैं और इसमें लिन डान और ली चेंग वेई को इसमें शामिल किया गया है, इन दोनों को। डेमोक्रेसी इन कोमा साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है JP नड्डा जी के द्वारा। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रथेंद्र रमन जी को। बहुउद्देश्य गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। मंकी पॉक्स बीमारी या एमपॉक्स का वाहक कौन है? तो वायरस इसका एक कैरियर है। हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है। 409 का क्या होगा? सी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? 4.7%। ये इंपॉर्टेंट है। पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मिजोरम में स्थित है। भारतीय खिलाड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। मोनलम चैनमो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। आयुष्मान असोम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो असम राज्य सरकार द्वारा।
छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो 415 का क्या होगा? ढाका में। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव धरजी को। हरित सागर का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पतन पोत परिवहन एवं जलवार्ग मंत्रालय से संबंधित है। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो लीगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो आपकी जो रिपल्स होती हैं स्पेस में, वेव्स होती हैं, उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, उसके डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई है? महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल नर्सेस डे 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या रही अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की? आर नर्सेस आर फ्यूचर। ऑप्शन ए। रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने लोगों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 37 लोगों को। राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब, या चलने के अधिकार को लागू करने वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, अलग प्रश्न है एकदम। हाल ही में अर्थशास्त्री पद्मा देसाई जी की मृत्यु हो गई, उन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म भूषण दिया गया था? तो कब दिया गया था? 2009 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका कब मनाया जाता है? 11 मई को, जिस दिन हमने अपने परमाणु परीक्षण किए थे। माई लाइफ एज अ कॉमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये के शैलजा जी के द्वारा लिखी गई है। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? तो पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलाने की बात की जा रही है। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो रोबोटिक्स के लिए फ्रेमवर्क पहला अपनी तरह का तेलंगाना ने लॉन्च किया है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मिशन ट्रॉपिक्स किस देश की अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अगर 428 की बात करें, किसके द्वारा किया गया है? नासा अमेरिका के द्वारा। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिंदम सांगवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। जगन्नाथपुर चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है। 8 years ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये संदीप मारवाह की बुक है। ऑप्शन डी। अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अगर 432 की बात करें तो किसको चुना गया है? नारुमोल चायवाई को। प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किसके साथ किया है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के साथ। राष्ट्रीय संस्थागत नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसी की तरह स्टेट में किसने रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है? तो केरल ने। लॉरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को। पिच रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2004 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका क्या होगा? 6%। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। सॉरी, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है, इसके लिए माफी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 यानी आईजेक्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये दुबई में आयोजित की जा रही है। अगला, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो भगवान शिव का इसे सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजूमदार का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। 42वां आसियान समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो 42nd आसियान समिट आपकी इंडोनेशिया में आयोजित की गई। 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगला, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कस्तूरी रेख जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगला, 445 ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया है। 446वां देखते हैं,
मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें डॉक्टर विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। उभौली उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो उभौली जो फेस्टिवल है ये आपका नेपाल का एक फेस्टिवल है। नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023 जारी की है? तो इन्होंने यूएनडीपी के सहयोग से जारी की है। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट संजय के संबंध की अगर बात करें तो इन सब में ये भारतीय सेना से संबंधित है। दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नीरज चोपड़ा को इसमें पहला स्थान मिला है। सितवे पोर्ट किस देश में स्थित है? तो कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है हमारा परियोजना है उसके तहत म्यांमार में ये पोर्ट डेवलप हुआ है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो असम में। कैथरीन सिवर ब्रंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड की क्रिकेट खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य में वाइजैक टेक पार्क या विजाग टेक पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन में। हाल ही में मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्म डी ओर से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो अगर 460 को देखेंगे आप तो 7 मई को मनाया। साइक्लोन मोचा का नाम किस देश ने सुझाया है? तो आपका जो इसका नाम सुझाया है वो यमन ने सुझाया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चिथिरई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख उत्सव है। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर इसमें देखेंगे तो किसको नियुक्ति मिली है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 2 मई को मनाया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन सी। 466 का क्या होगा? सी। ठीक है, तो यही देखिए हमारे लगभग 466 प्रश्न थे अप्रैल से लेकर आपके 31 जुलाई तक। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा और भी मैंने जो वीडियोस डाले हैं यूपी स्पेशल के, यूपी ट्रिपल एससी के, प्रीवियस ईयर के, वो सारे प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप जाकर वहां पर उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।